गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेकंड में अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं 13 चैप्टर 13। ये हमारा लास्ट चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, द वॉल्फ एंड द क्रेन। वॉल्फ माने होती है क्या, लोमड़ी, और क्रेन मतलब सारस। ठीक है, अब हम आपके ऊपर इनके एक इस कहानी को पढ़ेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। Once a wolf was wandering here and there in the forest in search of food. Once एक बार एक जो लोमड़ी है वो कहाँ घूम रही थी? Wandering मतलब here and there, वो जंगल में खाने की तलाश में। सर्च ऑफ फूड मतलब खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। कहाँ? जंगल में इधर उधर घूम रही थी। ठीक है। Suddenly he found a big dead animal. अचानक, सडनली माना होता अचानक। ही फाउंड, उसे क्या मिला? एक मरा हुआ बड़ा जानवर मिल गया। ही एट वंस जम्प्ड अपॉन इट एंड बिगन ईटिंग हुरिडली। क्या हुआ? जैसे ही उसको मरा हुआ जानवर मिला, ही एट वंस जम्प्ड अपॉन इट, वो उसके ऊपर कूदी और उसको बहुत ही हबड़ा दबड़ी में, जो हड़बड़ी में खाते हैं ना, हबड़ा दबड़ी में उसने खाना उसको शुरू कर दिया। जैसे भूखी थी और एकदम से खाने पर टूट कर गिर पड़ी वो। द वॉल्फ वॉज इन सच अ हेस्ट दैट व्हाइल ईटिंग अ बोन गॉट स्टक इन हिज थ्रोट। द वॉल्फ वॉज इन अ सच हेस्ट, वो क्या है, वो जैसे खाना जल्दबाजी में खाते हैं ना, हम जल्दी हम भूखे हैं बहुत ज्यादा, तो ऐसे ही वो लोमड़ी बहुत ज्यादा भूखी थी और वो जल्दबाजी में जैसे खा रही थी। ही बोन गॉट स्टक इन हिज थ्रोट। थ्रोट माने होता है गला, ये वाला गला, ये जो गला होता है ना, उसके गले में एक हड्डी अटक गई। बोन माने हड्डी। अब हम जब जल्दी खाते हैं, आपने देखा भी होगा, तो क्या होता है, हमारे खाना अटक जाता है और फिर हमें क्या पीना पड़ता है? पानी पीना पड़ता है। तो ऐसे ही वो जल्दी में हड़बड़ी में जैसे अपने भोजन को खा रही थी, तो क्या हुआ, उसके गले में एक उसकी हड्डी अटक गई। द वॉल्फ ट्राइड हार्ड टू ब्रिंग द बोन आउट। अब उसने बहुत मेहनत करी कि किसी तरह से वो हड्डी बाहर आ जाए, मतलब हार्ड करा काम, बहुत ज्यादा कठिन कोशिश करी कि वो किस तरह से हड्डी बाहर आ जाए। बट फेल्ड मिजरेबली, लेकिन वो क्या हो गई, बहुत ही दुखी हो गई उसको बाहर करने के लिए, मतलब वो फेल हो गई उसको बाहर करने के लिए। द ग्रेडी वॉल्फ even tried to swallow the bone to continue eating but didn't succeed. अब उसने सोचा, जो लालची तो थी, वो खाने के लिए लालची थी, अब जो लालची लोमड़ी थी, उसने सोचा कि चलो मैं खाना खाती रहती हूँ, निगलती रहती हूँ, तो हो सकता है ये हड्डी भी नीचे को आ जाए मेरे, है ना, गले से नीचे हो जाए। मतलब द बोन टू कंटिन्यू ईटिंग, वो ना खाना खाती रही, वो उसको जो जानवर मरा हुआ था उसको खाती रही, बट डिड नॉट सक्सीड, लेकिन वो हड्डी नहीं निकली। एट लास्ट ही वेंट टू अ क्रेन दैट लिव्ड बाय द रिवर। आखिरकार उसको वो कहाँ गई? वो एक देखिए इमेज में, देखिए वो सारस के पास गई। क्रेन माने होता है सारस, उसके पास गई, जो कहाँ रहता था? नदी के किनारे रहता था। द वॉल्फ सेड टू द क्रेन। अब जो लोमड़ी ने क्रेन से, सारस से कहा, अ बोन हैज गॉट स्टक इन माई थ्रोट व्हाइल ईटिंग। क्या है? उसने कहा कि भाई मैं ना खाना खा रही थी और ना खाना खाते क्या हुआ, मुझे उस मरे हुए जानवर की मेरे गले में एक हड्डी अटक गई। प्लीज एक्सट्रैक्ट इट आउट विद द हेल्प ऑफ माई लॉन्ग नेक एंड हेल्प ऑफ योर लॉन्ग नेक एंड ब्रीक। अब उसने कहा प्लीज कृपया करके आप ना मेरी ये हड्डी निकाल दो मेरे गले से, क्योंकि आपकी तो चोंच भी बहुत लंबी है और आपकी गर्दन भी बहुत लंबी है, तो आप मतलब आप मेरी सहायता कर दो प्लीज। यू विल बी वेल पेड फॉर इट ऑब्लिगेशन। ये जो आप मेरे ऊपर आभार करोगे, मैं इसके लिए, आप जो मेरा कार्य करोगे, जो काम करोगे मेरा, मैं उसके लिए आपको बहुत अच्छा सा कुछ पे कर दूंगी, मैं आपको इसके बदले में कुछ ना कुछ दे दूंगी। ठीक है। द क्रेन एग्रीड। अब भाई सारस को लालच आ गया, सारस क्या हो गया? तैयार हो गया करने के लिए। ही इंसर्टेड हिज लॉन्ग बीक इनसाइड द वाइड ओपन माउथ ऑफ द वॉल्फ। अब क्या है, अब उसने, देखो आप पिक्चर में देखिए, जो सारस ने है अपनी जो लंबी चोंच है वो कहाँ डाली? सारस के माउथ में डाली। लॉन्ग बीक है ना, जो माउथ ओपन इसका खुला हुआ है।
द क्रेन्स लॉन्ग नेक हेल्प्ड हिम इन रीचिंग डाउन द थ्रोट एंड पुलिंग द बोन आउट। अब क्रेन ने सारस की जो लंबी जो गर्दन है उसकी सहायता से वो उसके गले तक पहुंचा और उसने उसकी हड्डी को बाहर निकाल दिया जो उसके गले में फंस रही थी। आफ्टर अकम्प्लिशिंग द वर्क सक्सेसफुली, अब जो उसने अपना कार्य पूरा सफलतापूर्वक पूरा कर दिया। द क्रेन सेड नाउ पे फॉर माई सर्विस, अब भाई क्रेन ने कहा कि लाओ जो मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया, लाओ अब तुम मुझे मनी दो या कुछ भी जो भी कुछ आप मुझे पे करना चाहते हो। द कनिंग वॉल्फ लाफ्ड, अब जो लोमड़ी है वो तो बहुत चतुर है, कनिंग मीन्स बहुत शार्प माइंड है, बहुत तेज है, वो क्या है, हंसने लगी। हा हा हा, पेमेंट फॉर योर सर्विस, उसने कहा अच्छा मैं तुम्हारे कार्य के लिए तुम्हें पेमेंट करूं, यू शुड थैंक मी फॉर अलाउइंग यू टू ब्रिंग आउट आवर हेड सेफली फ्रॉम द माउथ। अच्छा मैं तुम्हें पे करूं, मैं तुम्हें कुछ दूं, यू शुड थैंक, कि तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हारी गर्दन को मैंने बचा दिया, वरना जैसे तुमने गर्दन मेरे गले में डाली थी ना, मैं उसको खा भी सकती थी, ठीक है, और तुम कह रहे हो मैं तुम्हें पे करूं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो वॉल्फ है वो क्या है, बहुत चतुर है, इसलिए उसने ऐसा जवाब दिया। देखिए बेटा अब मैंने आपको ये स्टोरी पूरी पढ़ा दी है, लेकिन आप ये स्टोरी आपको क्या मोरल देती है, क्या शिक्षा देती है? अब कोई ना कोई कहानी हमें कुछ ना कुछ शिक्षा तो जरूर देती है। इसकी शिक्षा है कि यू शुड हेल्प ओनली दोज हु डिजर्व फॉर इट, मतलब हमें उन्हीं लोगों की सहायता करनी चाहिए जो उसके योग्य हो, अन्यथा हमें किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई इसको इस हेल्प की जरूरत है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, और लगता है कि हाँ भाई हमें इसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, ये किसी लायक का आदमी नहीं है, तो हमें उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। कि बेटा आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप ये स्टोरी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इससे कुछ ना कुछ शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। थैंक यू।